हाय नमस्ते वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर जैनिज्म। यहाँ हम जैनिज्म को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे सेक्शन एंड सारे पार्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को 2-3 बार सुनना ताकि आपको रिटेन हो जाए। स्टार्टिंग विथ हियर द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम जीना और जैना विच मीन्स द कॉन्क्यूरर। ठीक है। कॉजेस ऑफ ओरिजिन। तो जैसे कि आपने वैदिक हिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या देखा, स्टार्टिंग का टाइमलाइन तो ठीक था वैदिक एज का, लेकिन जो लेटर वैदिक एज था बहुत ही डोमिनेटिंग था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके 4 ग्रुप बन गए थे और ये चारों ग्रुप बहुत ही रिजिड हो चुके थे, जिसमें जो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय थे जिनके पास डोमिनेटिंग पावर था, वैश्य फिर भी चल जा रहा था, लेकिन शूद्र बहुत ही फेस कर रहा था वो सारे रिएक्शनरी पॉलिसी, वो डोमिनेटिंग पॉलिसी, वो अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चल रहा था। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीजों को देखा, समझा और रिएक्ट किया और उन्होंने एक नया धर्म लाया, जैनिज्म। ठीक है। तो जैनिज्म एक प्योर धर्म है जिसमें लोग अपने मेंटेलिटी को चेंज करते हैं और ह्यूमैनिटी कंसेप्ट को अडॉप्ट करते हैं कुछ वे के थ्रू। सो यू कैन सी कॉजेस ऑफ ओरिजिन क्या है, द क्षत्रिय या क्षत्रियास रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास, कि ब्राह्मण उन पे भी डोमिनेट कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का पीछे एक रीजन था। राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री। फिर आप देख सकते हैं एक रीजन पैट्रोनाइजिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय वैश्यास एंड अदर मैकेचा ग्रुप्स who wanted better social status and reign of peace। बहुत सारे लोग थे जिनको मन की शांति चाहिए थी और वो उनको उनके धर्म में नहीं मिल पा रहा था, तो वो चाहते थे कि वो इस धर्म को अपनाएं। तो ऐसे करके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के पैट्रोनेज बढ़ गए। नेक्स्ट यू कैन सी और एक कारण है ओरिजिन का मेन, रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एक्सकेसिटी, पीस सेंटर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय जनरल फॉग। सो यू कैन सी एकदम अच्छा और इजी वे जो बता दिया गया था अपने लाइफ को डेडिकेट करने का, क्या करना है, एक प्रॉपर गोल, एक प्रॉपर वे, इस चीज को जानकर ये कंसेप्ट को और भी ज्यादा सपोर्ट मिला। यहाँ हम पढ़ने वाले डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। तो आपको हम बता देते हैं टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर को आप पंडित बोल सकते हैं, ऐसे 24 पंडित थे। यू कैन सी नेमिनाथ बिलोंग टू सौराष्ट्र, दैट इज गुजरात, इज बिलीव टू बी 22nd तीर्थंकर। 23rd कौन थे, पार्श्वनाथ, जो कि बनारस के राजा के बेटे थे, हैविंग द एम्बलम ऑफ द स्नेक। एंड 24th कौन थे, महावीरा, हु हैड द एम्बलम ऑफ द लायन। और इनसे जैनिज्म और भी ज्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। So you can see the core of Jaina doctrine is expressed in the principle of अनेकंतवदा, स्यादवदा, न्यायवदा। तो इस डॉक्ट्राइन में आपको जैन का या कोर कंसेप्ट समझ में आएगा। अनेकांतवदा क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है। स्यादवदा क्या बोलता है, थियोरी ऑफ कंडीशन प्रेडिक्शन, तो एक प्रेडिक्शन के ऊपर है। न्यायवदा क्या बोलता है, थियोरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, कि आप एक तरफ या कुछ ऐसा पार्शियली कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यू कैन सी 3 जेम्स है जो बहुत ही फेमस है जैनिज्म में, त्रिरत्ना। सो यू कैन सी लाइक पंच महाव्रतास जो है, ये 5 ग्रेट वर्स है जैनिज्म में। अहिंसा उसका एक बहुत मेजर डॉक्ट्राइन है ऑफ नॉन वायलेंस। द विष्णु पुराण एंड द भगवता पुराण डिस्क्राइब करता है ऋषभा एज एन इंकारनेशन ऑफ नारायण। जो ऋषभनाथ है ऐसा भी इसमें मेंशन है कि ये भगवान नारायण के ही क्या है, अवतार है। So the name of 2 Tirthankara is very important for exam point of view. Rishabh and Arishtanemi are found in the Rig Veda. So बाजू में मैंने एक इमेज दे दिया है, ये इमेज क्या वर्ल्ड व्यू है 14 राजलोक का, 4 स्टेट द सोल में लिव। तो यू कैन सी ये सिंबल पे एक बार फोकस कर लीजिएगा, लोगो पे फोकस कर लीजिएगा कि कौन सा लोगो, कौन सा सिंबल क्या बताता है। तो ये 3 जेम्स है आपके जैनिज्म में जो यहाँ में मेंशन की थी, त्रिरत्ना, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। तो इस पे आपके जैनिज्म कंसेप्ट क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। So the 3 jewels of Jainism, let us talk about in detail. Right faith, right knowledge, right conduct. जिसे सम्यक दर्शना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहते हैं। तो सम्यक दर्शना या राइट फेथ में क्या है, दिस डज नॉट मीन बिलीविंग व्हाट यू आर टोल्ड बट मीन्स सीइंग, हियरिंग, फीलिंग एक्सेट्रा।
things properly and avoiding preconceptions and superstitions that get in way of seeing clearly. तो आपको क्या रखना है, हमेशा राइट फेथ रखना है. कभी भी कोई चीज को प्री कंसेप्ट लेकर डिटरमाइन मत करो, शायद नतीजा गलत हो सकती है. तो हमेशा कंसेप्ट को क्या रखिए, क्लियर रखिए और प्रॉपर फेथ रखिए. ठीक है. राइट नॉलेज, यू कैन सी, नाम से ही पता चलता है एक प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए आपके पास. दिस मीन्स हैविंग एन एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स. This requires a true knowledge of the 5 or 6 substances and 9th truth of the universe and having that knowledge with the right mental attitude. तो आप जो भी नॉलेज रख रहे हैं, एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट मेंटल एटीट्यूड होनी चाहिए, उस पर क्या किया गया है, फोकस. फिर आपको देखने को मिलेगा राइट कंडक्ट, समाज या चरित्र. दिस मीन्स लिविंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू जैन एथिकल रूल्स टू अवॉइड डूइंग हार्म टू लिविंग थिंग्स. तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है. तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है ये, एक राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. सो यू कैन सी कि इस नॉलेज से कोई भी लाइफ जो ह्यूमन बीइंग का है वो एकदम स्मूथ चलने लगेगा. सो यहाँ हम बात करेंगे 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म. तो 5 डॉक्ट्रिन्स का है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. तो अहिंसा का मतलब क्या है, नॉन इंजरी टू अ लिविंग बीइंग. ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. सत्य मतलब डू नॉट स्पीक अ लाई, वो आपको वर्ड से ही पता चल जा रहा है. अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना. अपरिग्रह मतलब डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को ले मत. ब्रह्मचर्य मतलब ऑब्जर्व कंटिन्यूअंस. सो यहाँ हम डिटेल में कंसेप्ट को स्टडी करेंगे अबाउट वर्धमान महावीरा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि ये 24 तीर्थंकर थे जो बॉर्न हुए थे 540 BC इन अ विलेज कॉल्ड कुंडग्राम नियर वैशाली. ठीक है. सो ही बिलोंग टू नांत्रिका क्लैन. His father Siddharth was the head of Nantrika Kshatriya clan, तो एक राजा के बेटे थे. And his mother Trishala was a sister of Chitaka, the king of Vaishali. ठीक है. So you can see at the age of 30, बस 30 years के थे जो अब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वो क्या बन गए, साधु बन गए, स्केटिक बन गए. So he practiced austerity for 12 years. फिर उन्होंने अटेंड किया स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको बोला जाता है कैवल्य. ठीक है, यानी कंप्लीट नॉलेज. कॉन्कर्ड किया था माइजरी एंड हैप्पीनेस एट द एज ऑफ 42. ठीक है. He delivered his first sermon. पहली बार उन्होंने जब अपना धर्म को प्रचारण करने की शुरुआत की थी, वो की थी पावा से. और सिंबल जो इनके साथ एसोसिएट हमेशा हुआ है वो है लायन का. His mission took him कोशाला, मगध, मिथिला, चंपा. तो बहुत जगह ये ट्रैवल भी किए हैं, जिसकी वजह से जैनिज्म बहुत ज्यादा स्प्रेड भी हुआ. He passed away at the age of 72 in 468 BC at the Pavapuri in बिहार. आगे की उनकी अगर लाइफ के बारे में बात करें तो आपको पता ही, मैरिड टू यशोदा. इनकी एक डॉटर थी अनुजा प्रियदर्शनी. इनके फर्स्ट डिसाइपल थे जमेली, जो उनके दामाद भी थे. लेकिन जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना, जैनिज्म में 2 ग्रुप हो जाता है, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, जिसमें बहुत सारे जो ये बिलीव नहीं करते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वर्धमान महावीरा की शादी हुई थी या उनके ऐसे बच्चे थे, क्योंकि ब्रह्मचार्य का कंसेप्ट महावीरा ने ही एंट्री दी है. बाकी 4 कंसेप्ट आपने जो पढ़ा वो पार्श्वनाथ तक था. एक ऐड जो हुआ है वो महावीरा के टाइम ऐड हुआ है. सो एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री एट जंबिका ग्रामा ऑन बैंक ऑफ रिवर इजुपलिका. तो याद रखना ये रिवर भी महावीरा वहाँ क्या अटेंड किए, कंप्लीट नॉलेज कैवल्य. सो अदर नेम्स ऑफ महावीरा क्या है, केवलिन जिसे बोलते हैं परफेक्ट लर्न, जीना जितेंद्रिय, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, Nirgrantha, free from all bonds, Arhan, blessed one, and Mahavira the brave, and his followers were named as Jaina. तो आपको ये पूरे नाम याद रखने हैं. महावीरा के अलग अलग नाम है, तो कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपको ये नाम याद रखने हैं. So let us talk about sects या फिर स्कूल जो जैनिज्म से रिलेटेड है. तो जैन ऑर्डर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट, दैट इज दिगंबरा एंड श्वेतांबरा. तो अगर हम दिगंबरा एंड श्वेतांबरा की बात करें, ग्रुप कैसे बना, हुआ क्या था, मगध में फमाइन आया था. फमाइन के कारण कुछ ग्रुप नॉर्थ में रह गए और कुछ साउथ ट्रेवल किए ताकि अपने धर्म को बचा सकें. बट ऐसा हुआ कि जो साउथ आ गए उनमें थोड़े से मॉडिफिकेशन आ गए, और जैसे फमाइन खत्म होता है और वो नॉर्थ में आते हैं तो उनको नॉर्थ वाले जो जैन है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, करके 2 स्कूल बन गए. तो यू कैन सी उनके कंसेप्ट भी थोड़े डिफर हो गए. जो दिगंबरास थे, इनमें जो मॉन्क्स थे वो बिलीव्ड इन कंप्लीट न्यूडिटी, फॉलो ऑल 5 वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य सब फॉलो करते थे. बिलीव विमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन. उनका कहना था अगर विमेन को लिबरेशन चाहिए तो उन्हें पहले पुण्य जन्म लेकर मेल बनना होगा, तभी वो लिबरेशन ले सकती है.
भद्रबाहु इसके एक्सपोनेंट है। इसमें और भी सबसेक्ट बन गए लाइक मूलासंगा, बिशपंथा, तेरापंथा, तारणपंथा, समैया पंथा, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। माइनर सबसेक्ट्स भी बने थे, गुमना पंथा, टोटा पंथा। तो इसे करके ये सब दिगंबराज के सबसेक्ट्स हैं। अगर हम श्वेतांबराज की बात करें तो ये नाम से पता है श्वेत, श्वेत मीन्स व्हाइट क्लोथ पहनते थे। फॉलो किए थे 4 वोर्स, ब्रह्मचार्य छोड़ के बाकी सब ये फॉलो करते थे, और ये बिलीव करते थे वुमेन भी लिबरेशन अचीव कर सकती है। ठीक है, और इसके एक्सपोनेंट कौन थे? स्थूलभद्रा। तो इनके भी आगे कुछ सबसेक्ट्स बन गए लाइक मूर्ति पूजक हो गए, कुछ स्थानकवासी हो गए, तेरापंथी हो गए। So let us talk about जैन काउंसिल। अगर हम फर्स्ट जैन काउंसिल के बारे में बात करें तो कहाँ हुआ था ये? पाटलिपुत्र। कब? 3rd सेंचुरी BC, और उस टाइम उनको हेड किसने किया था? स्थूलभद्रा ने। सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था वल्लभी में 512 AD and was preceded by देवराधि रमना। तो आपको पता है ये क्यों हुआ था ऐसा 2 काउंसिल? पहले काउंसिल में एक बुक लिखी गई थी जो जैनिज्म प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्राइन से रिलेटेड था, लेकिन वो बुक जल गई, तो उसको फिर से कंपाइल करने के लिए 12 अंगास 12 अपंगास में सेकेंड जैन काउंसिल को हेल्प किया गया। और कुछ रॉयल पैट्रोनेज है जो जैनिज्म को फॉलो करते थे। साउथ इंडिया से कदम्बा डिनेस्टी, गंगा डिनेस्टी, अमोघवर्षा, कुमारपाला जो चालुक्यन डिनेस्टी को थे, तो ये लोग साउथ इंडिया से जैनिज्म को फॉलो करते थे। वही नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, खरावेला, ये जैनिज्म के कंसेप्ट को फुल सपोर्ट करते थे। So let us talk about जैन लिटरेचर कि उनके बुक्स कौन से है, क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैन लिटरेचर कंप्राइज करता है जैन आगामास एंड सब्सिक्वेंट कमेंट्रीज ऑन देम बाय वेरियस जैन एस्केटिक्स। जैन लिटरेचर इज प्राइमरली डिवाइडेड बिटवीन दिगंबरा लिटरेचर एंड श्वेतांबरा लिटरेचर, जो हमने ऑलरेडी स्कूल के हिसाब से देखा। तो जैन लिटरेचर एग्जिस्ट मेनली इन मगधी, तो आपको देखने को मिलेगा मेनली कौन से लैंग्वेज में ही है? मगधी। फिर प्रकृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, मराठी में भी है, तमिल, राजस्थानी, धुंधरी, मरवारी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तुलु एंड मोर रिसेंटली इन इंग्लिश। तो आपको ये सारे लैंग्वेज में जैन लिटरेचर देखने को मिल जाएगा। आपको एक लिटरेचर मिलेगा लाइक आगाम लिटरेचर, जिसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट देखने को मिलेंगे विच आर सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन रिलीजन। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है सेक्रेड बुक जैन रिलीजन का कौन सा है? तो याद रखना आगाम। नॉन अगाम लिटरेचर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ कमेंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगाम लिटरेचर, बस उसका ही एक एक्सट्रैक्ट है। और इंडिपेंडेंट वर्क्स पे फोकस किया है, कंपाइल किसने किया है? बाय स्टैटिक्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है, तो मेन बुक है इनका आगाम, और उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करके दूसरा कॉपी बना लिया ना, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन अगाम। तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन सा है? कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र नाम से ही पता चलता है राइटर वही है। परिस्थिति परवान हेमचंद्रा। तो आपको ये बुक्स याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक अबाउट जैन आर्किटेक्चर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत फेमस है टेम्पल दिलवारा माउंट आबू राजस्थान में, जिसका इमेज मैंने साइड में दिया है। तो टाइप्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर, तो अगर केव्स की बात करें जो जैनिज्म से रिलेटेड है, तो आप याद रखना इसको लयाना या गुम्फास कहते हैं। ठीक है, जिसमें आता है एलोरा केव, केव नंबर 30 to 35 जैनिज्म से रिलेटेड है इन महाराष्ट्र। मांगी टुंगी केव अगेन महाराष्ट्र। गंजा पंथा केव महाराष्ट्र। उदयगिरी खंडगिरी केव्स ओडिशा। हाथी गुम्फा केव्स ओडिशा। सीता नसाल केव तमिलनाडु। तो याद रखिएगा ये सारे केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैन आर्किटेक्चर के एंगल से। स्टेच्यूज की अगर हम बात करें तो गोमतेश्वर या बाहुबली स्टेच्यू, और स्टैंडिंग स्टेच्यू है ये, जहाँ महामस्तक अभिषेक किया जाता है दूध हल्दी से। तो आपको ये देखने को मिलेगा, न्यूज में हर साल आते ही है। श्रवणबेलागोला कर्नाटका। नेक्स्ट यू कैन सी स्टेच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का है, मांगी टुंगी हिल्स महाराष्ट्र में। जिनयाला ये किसे बोलते हैं? टेम्पल को। ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका मीनिंग क्या है। सो दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान, ये टेम्पल है। गिरनार एंड पालीथाना टेम्पल गुजरात में भी आपको जैन टेम्पल मिल जाएगा। मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र में। ये सारे टेम्पल जैनिज्म से रिलेटेड हैं। सो यहाँ हम कवर अप करने वाले 24 तीर्थंकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। लॉर्ड ऋषभनाथ का है बुल और ऑक्स। लॉर्ड अजितनाथ का एलिफेंट। लॉर्ड शंभवनाथ का है हॉर्स।
लॉर्ड अभिनंदन नाथ का है मंकी, लॉर्ड सुमति नाथ का है कर्ली और रेड गूस, लॉर्ड पद्म प्रभु का है लोटस, लॉर्ड सुपर्शवनाथ का है स्वास्तिका, लॉर्ड चंद्र प्रभु का है मून, लॉर्ड पुष्पदंता का है क्रोकोडाइल, लॉर्ड शीतलनाथ का है कल्प वृक्ष और फिकस रिलिजिकोसा, लॉर्ड श्रेयसनाथ का है रनोसॉरस, लॉर्ड वर्ष पूज्य का है फीमेल बफेलो, लॉर्ड विमलनाथ का है शुखार, लॉर्ड अनंतनाथ का है फैल्कॉन, लॉर्ड धर्मनाथ का है वज्रा, लॉर्ड शांतिनाथ का है डियर, लॉर्ड कुंथुनाथ का है गोट, लॉर्ड अरहनाथ का है फिश, लॉर्ड मलिनाथ का है जार दैट इज कलश, लॉर्ड मुनीश्व्रत का है टॉर्टस, लॉर्ड नमीनाथ का है ब्लू वाटर लिली और ब्लू लोटस, लॉर्ड नेमीनाथ का है कॉन्च, लॉर्ड पार्श्वनाथ का है स्नेक, लॉर्ड महावीरा का है लायन। सो ये आपको याद रखना है, ये तीर्थंकार क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है ऋषभनाथ एंड 23rd 24, पर फिर भी बाकी पे भी क्वेश्चंस होते हैं तो एक दो बार इसे ग्लांस ले लीजिएगा। Thank you for watching. Happy learning. Have a good day.